हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डुल्लू एकेडमी फॉर IITG। यहाँ पर आपको ओलंपियाड और ओलंपिक बोल रहा हूँ मैं, ओलंपियाड और IIT JEE से रिलेटेड स्टडी मटेरियल मिलेगा। आप पढ़िए, आगे बढ़िए। और यहाँ हम आपको इन एग्ज़ाम्स में रैंक लाने के लिए कॉन्सेप्ट्स जो यूज होती हैं वो क्लियर कराएंगे और कुछ बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम्स हम टाइम के साथ बढ़ाते जाएंगे। प्रॉब्लम्स थोड़ा एडवांस टाइप की रखेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपका मेन चुटकियों में भी निकल जाएगा, क्योंकि अगर आप एडवांस लेवल की तैयारी करेंगे तो IIT जो मेन है वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो आज एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं पावर पे ना। देखो, प्रॉब्लम कुछ ऐसी रखते हैं कि सारे कॉन्सेप्ट्स और कुछ कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन उसमें इन्वॉल्व हों, तो आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाते हैं। ये देखो, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है। ये हमारा ब्लॉक है जिसका मास m है, और जिसका मास m है वो एक इंक्लाइन सरफेस पे यहाँ पर रखा है। शुरुआत में वो रेस्ट में है, ठीक है। फिर वो मोशन करेगा। इसकी हाइट यहाँ से h है। इंक्लाइन सरफेस का जो इंक्लाइनेशन एंगल है वो थीटा है। हमको पता करना है कि जब ये ब्लॉक यहाँ से मूव करता हुआ इस बॉटम पे आएगा तो ब्लॉक की पावर क्या होगी, कि उस समय ब्लॉक में कितनी पावर होगी। यहाँ पे ब्लॉक में पावर कैसे आएगी? ब्लॉक पर कुछ फोर्स काम कर रहे होंगे, हो सकता है बहुत से फोर्स काम कर रहे हों। तो वो फोर्स जो काम कर रहे हैं, पहले मान लो ब्लॉक पर बहुत से फोर्स काम कर रहे हैं, जैसे F1, कोई फोर्स F2, F3। तो इनको पहले हम जोड़ के नेट फोर्स निकालेंगे कि टोटल ब्लॉक पर नेट फोर्स कितना काम कर रहा है जब ब्लॉक यहाँ पे आया है। और जब ब्लॉक यहाँ पे आया है तो ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे, v। अगर हम ये दोनों चीज़ पता कर पाएँ तो इस पॉइंट पर जब ब्लॉक खिसक के यहाँ पर आता है, जब इस पॉइंट पर यानी बॉटम पॉइंट पर है, तो पावर जो होती है वो होती है F नेट। अगर किस ब्लॉक पर बहुत से फोर्स काम कर रहे हैं, सबका नेट, और ब्लॉक की वेलोसिटी। ब्लॉक पर जितने फोर्स काम कर रहे हैं उनका नेट डॉट प्रोडक्ट और ये वेलोसिटी। यही तो आपने पढ़ा है ना। ब्लॉक को पावर ना, ये जो फोर्स काम कर रहे हैं ये वर्क करके प्रोवाइड कराते हैं। ब्लॉक में पावर अपने आप नहीं आ रही है, ब्लॉक पर ये जो फोर्स हैं वो वर्क करके जनरेट करते हैं पावर। तो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत से फोर्स इन्वॉल्व होने वाले थे, इसलिए हमने पहले ये चीज़ बता दी कि ब्लॉक पर अगर बहुत से फोर्स काम कर रहे हैं तो पहले हम नेट फोर्स निकाल लेंगे, ब्लॉक पर कितना काम कर रहा है। फिर ब्लॉक की वेलोसिटी यहाँ पर कितनी है उसको निकालेंगे। कुछ कंडीशन ऐसी है, तो ऐसी कंडीशन कैसे हो गई बताता हूँ। हमने यहाँ माना है कि जो सरफेस है इंक्लाइन सरफेस वो फ्रिक्शनलेस नहीं है। ब्लॉक और इंक्लाइनेशन जो सरफेस है उसके बीच का काइनेटिक कोफिशिएंट म्यू के है।
जो आपको दिया होगा, उसकी वैल्यू कुछ आपको दी होगी। म्यूएस उसके ब्लॉक और इंक्लाइन सरफेस के बीच का स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट, ये आपको दिया हुआ है, समझे। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि इस पर एक और फोर्स काम कर रहा है, प्रॉब्लम को थोड़ा और बढ़ाते हैं। ये देखो एक और फोर्स काम कर रहा है, कांस्टेंट फोर्स कैपिटल एफ, वो भी आपको मान लो दिया हुआ है कैपिटल एफ। और कुछ चाहिए आपको? ठीक है, देखते जाते हैं। रेस्ट इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ओके। और पावर कैसे निकलेगी? पावर निकलेगी ब्लॉक पर काम करने वाले जितने भी फोर्स हैं सबका नेट फोर्स और डॉट इस, जब ये ब्लॉक इस पॉइंट पे होता है बॉटम पॉइंट पर, तो उसकी वेलोसिटी जो है जो आएगी उससे उसका डॉट प्रोडक्ट, ये है आपका पावर। समझ गए ना? तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, पावर इक्वल टू नेट फोर्स ब्लॉक पर जो काम कर रहे हैं और ब्लॉक जब बॉटम पर आ जाएगा तो उसकी वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। चलो, तो हमको चाहिए पहले एफ नेट, नेट फोर्स। तो पहले ब्लॉक का एक फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं कि ब्लॉक पर कैसे कैसे फोर्स काम कर रहे हैं। तो ये इंक्लाइनेशन है थीटा एंगल पर, ओके। ब्लॉक पर ग्रेविटेशन फोर्स काम करेगा, क्योंकि ये मान लो अर्थ पर हम काम कर रहे हैं, वो उससे ब्लॉक बचेगा नहीं, तो वो होता है mg नीचे की ओर। ब्लॉक पर ये फोर्स हमेशा काम करेगा। आप इसको मत लिखो तो इसके कंपोनेंट लिखो, इधर mg cos थीटा और इधर mg sin थीटा। mg sin थीटा जो है फोर्स, यही उसको नीचे की ओर मूव कराएगा। ब्लॉक पर सरफेस ये जो इंक्लाइन सरफेस है, ये ब्लॉक जब टच करेगा तो इंक्लाइन सरफेस उसके ऊपर, ब्लॉक के ऊपर अप साइड में फोर्स लगाएगा। ब्लॉक पर एक कांस्टेंट फोर्स भी काम कर रहा है, गिवन कांस्टेंट फोर्स, ओके। और सिंस ब्लॉक इज मूविंग डाउन, वी एज्यूम हियर, हम यहाँ मान रहे हैं कि ब्लॉक नीचे आ रहा है, तो ब्लॉक पर एक फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा पीछे की ओर। तो पहली चीज कि ब्लॉक नीचे आएगा कि नहीं आएगा, ब्लॉक नीचे आएगा कि नहीं आएगा। तो अगर ब्लॉक नीचे आएगा तो F इधर का जितना फोर्स काम कर रहा है स्लोप साइड में, F प्लस mg साइन थीटा, ये दोनों का जो सम आएगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों का जो सम आएगा ये ज़्यादा होना चाहिए फ्रिक्शन फोर्स से। अब ये ब्लॉक शुरुआत में रेस्ट में था, तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा स्टैटिक वाला, यानी Fs। और हम बता चुके हैं कि ब्लॉक को स्टैटिक से मोशन कराने तक आपको उसकी मैक्सिमम, उस स्टैटिक फोर्स की मैक्सिमम लिमिट, यानी लिमिटिंग फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स Fs मैक्स को क्रॉस करना पड़ेगा, यानी μs और n, इसको क्रॉस करना पड़ेगा। μs और n की वैल्यू mg cos थीटा। तो क्या करेंगे, पहले μs mg cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे इतने की, और इतने की वैल्यू निकालेंगे। अगर ये इससे ज़्यादा आया तो समझो तभी ये मोशन में आएगा ब्लॉक, नहीं तो वहाँ टंगा रहेगा। ठीक है, हम मान लेते हैं कि हमको कुछ ये सब वैल्यू थीटा की, म्यू के की, म्यूएस की, एफ की, ये सब कुछ एम की, मास की जो आपको गिवन है मास, ये सब आपको कुछ ऐसी दी हुई हैं वैल्यू कि ये इससे ज़्यादा हो गया, तो यानी ब्लॉक नीचे मूव कर गया। ओके, ठीक है, मान लो कुछ ऐसी वैल्यू दी है कि ब्लॉक नीचे मूव कर रहा है। आपको चेक चाहो तो चेक करके भी आप देख सकते हो, और चेक करना ही चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि पूरा सवाल लगा डालो
और आप आंसर लिख दोगे और पता चला कि वो तो मूव होने की कंडीशन में था ही नहीं। उन्होंने आपको ऐसा गुमराह कर दिया कि आप बड़ा सा क्वेश्चन देख के लगा डाले, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, लेकिन आप ये फंडामेंटल चेक करना भूल गए कि ब्लॉक मूव ही नहीं कर रहा था। पता चला उधर आप गलत कर रहे हैं। तो ब्लॉक मूव करेगा कि नहीं करेगा ये आपको चेक करना आना चाहिए। ठीक है, चलो आप मान लो कुछ वैल्यू, ये सब गिवन वैल्यू ऐसी हैं कि ब्लॉक मूव कर रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। ठीक है, तो जब नीचे की ओर आना शुरू होगा तो मोशन स्टार्ट है, तो अब ये फ्रिक्शन फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स में बदल जाएगा। करेक्ट। तो ब्लॉक पर नेट फोर्स देखो, इधर की ओर आप डायरेक्शन मान लो -i और इधर की ओर मान लो j, तो इधर की ओर i और इधर की ओर -j, आप ऐसे भी मान लो, या सिंपल ये समझ लो, ऐसे सब नेट फोर्स ऐसे डायरेक्शनल रखकर भी आप निकालो और बाद में डॉट प्रोडक्ट करो, तब भी आपका करेक्ट आंसर आएगा। अगर ऐसे देखो तो F नेट फोर्स ब्लॉक पर कितना आया बताओ? ये आया। एक फोर्स कौन काम कर रहा है? mg साइन थीटा काम कर रहा है। किस डायरेक्शन में? -i डायरेक्शन में। इधर हम ले रहे हैं +i डायरेक्शन, ओके, और इधर -j कैप। बिल्कुल ऐसे देखो। दूसरा फोर्स कौन काम कर रहा है? अभी मैं जस्ट आपको ऐसे डेमो दे रहा हूँ। दूसरा फोर्स कौन काम कर रहा है? कांस्टेंट फोर्स। किस डायरेक्शन में? -i कैप डायरेक्शन में, इधर नीचे की ओर। तीसरा फोर्स कौन काम कर रहा है? काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। किस डायरेक्शन में? +i डायरेक्शन में। चौथा फोर्स कौन काम कर रहा है ब्लॉक पर? नॉर्मल फोर्स n। किस डायरेक्शन में? j कैप डायरेक्शन में, ऊपर की ओर। और पांचवा फोर्स कौन काम कर रहा है? mg cos थीटा, और वो किस डायरेक्शन में? -j कैप, नीचे की डायरेक्शन में, -j कैप की डायरेक्शन में। तो चाहो तो आप उसको वेक्टर्स के तौर पर लिख लो, तो सारा फोर्स ये आ गया, ब्लॉक पर काम करने वाला नेट फोर्स। इसको नंबर 1 डाल लो, आपको नेट फोर्स पता हो गया। या आप सिंपल दिमाग लगाओ, सिंस n और mg cos थीटा, यानी ये दो फोर्स mg cos थीटा और n, ये दोनों जो फोर्स हैं ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। एक तो n = mg cos थीटा आएगा, n mg cos थीटा को बैलेंस करेगा। और नंबर 2 बात ये है कि मोशन हमारा इस साइड में हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हमारा इस साइड में हो रहा है, तो n और mg cos थीटा परपेंडिकुलर हैं मोशन इस साइड में होगा, और n और mg cos थीटा तो परपेंडिकुलर हैं, तो n और mg cos थीटा काम करेंगे ही नहीं, कोई वर्क करेंगे ही नहीं। ब्लॉक पर वर्क नहीं करेंगे तो उनको कोई एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं करेंगे ब्लॉक को। जब ब्लॉक को एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं करेंगे तो ये पावर कंट्रीब्यूशन में कोई योगदान नहीं देंगे। तो आप समझ गए कि अगर आप n और mg cos थीटा इग्नोर भी कर देते तो पावर के लिए यहाँ पर F नेट की जगह पे तो कोई दिक्कत नहीं थी। आप F नेट ऐसे भी लिख सकते थे, F नेट कितना है? ये mg साइन थीटा जो नीचे की ओर काम कर रहा है प्लस F, और सिंस मोशन नीचे की ओर हो रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। ये लो, F नेट ऐसे भी आ जाएगा आपका। चूँकि n और mg cos थीटा वर्क करेंगे ही नहीं तो ये पावर में कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे। लेकिन आपको पावर निकालनी है तो पावर के लिए सिर्फ इस साइड में देखना है, और नहीं तो आप ब्लॉक पर काम करने वाले सभी फोर्स को डायरेक्शनल आप वेक्टर के टर्म में लिख दो, फिर आपको ये दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये तो आ गया आपका नेट फोर्स, ब्लॉक पर काम करने वाला नेट फोर्स। अब हमको चाहिए वेलोसिटी। यार अब वेलोसिटी कैसे है? ब्लॉक पर तो बहुत सारे फोर्स काम कर रहे हैं, ये काम कर रहा है, 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 ये काम कर रहा है। तो नेट वेलोसिटी जब बहुत से फोर्स
फाइनल वेलोसिटी जब बहुत से फोर्स काम कर रहे होते हैं और सिंपल तरीके से नहीं निकलते हैं, तब हम वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। तो ब्लॉक पर टोटल जो अलग अलग फोर्स हैं वो जब काम करेंगे, वर्क करेंगे, तो टोटल वर्क इक्वल टू नेट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ब्लॉक इनिशियली रेस्ट में था तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0 यानी, और ये फाइनल वेलोसिटी मान लो यहाँ v है तो हाफ mv²। ये हो गया, हमको यही v निकालना है। अब देखो वर्क टोटल, तो ब्लॉक पर कितने फोर्स काम कर रहे थे? एक तो ये फोर्स काम कर रहा था, नॉर्मल फोर्स, डिस्प्लेसमेंट इधर है, दोनों के बीच में एंगल 90, ये कोई वर्क नहीं करेगा। mg cos थीटा ये नीचे की ओर काम कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, अभी भी दोनों डिस्प्लेसमेंट और mg cos थीटा दोनों के बीच में एंगल 90, तो ये भी वर्क नहीं करेगा। n और mg cos थीटा कोई वर्क नहीं करेंगे। बचे 3 फोर्स, एक ये काइनेटिक फ्रिक्शन, तो टोटल वर्क जो है वो 3 फोर्स से है। एक फोर्स फ्रिक्शन, एक वर्क फ्रिक्शन फोर्स का, दूसरा वर्क इस फोर्स से जो कांस्टेंट फोर्स है F, और तीसरा वर्क ये जो mg sin थीटा है इसके चलते है। तो ये तीनों वर्क हम निकालेंगे। ये निकालते हैं फ्रिक्शन फोर्स का वर्क। फ्रिक्शन फोर्स का वर्क क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है ये वाला, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो इधर हो रहा है ब्लॉक का, और ये काइनेटिक जो फ्रिक्शन फोर्स है वो अपोजिट में काम करेगा, यानी दोनों के बीच में डायरेक्शन होगा 180 डिग्री का, यानी निगेटिव। और ये टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? h बाई साइन थीटा। ये यहाँ h थी ना, तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट h बाई साइन थीटा। तो फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, डिस्प्लेसमेंट यानी h बाई साइन थीटा, दोनों के बीच, दोनों है अपोजिट, h साइन थीटा, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट में काम कर रहा है, तो माइनस लग जाएगा। cos 180 डिग्री इक्वल टू -1। अब ये तो हो गया फ्रिक्शन फोर्स वाला वर्क। दूसरा ब्लॉक पर फोर्स काम कर रहा है, जो वर्क कर रहा है वो है F, फोर्स, कांस्टेंट फोर्स। तो फोर्स और टोटल डिस्प्लेसमेंट, कांस्टेंट फोर्स भी काम कर रहा है, ये देखो F, और टोटल डिस्प्लेसमेंट h बाई साइन थीटा, दोनों सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो उनके बीच का एंगल 0 डिग्री यानी cos 0, यानी उसकी वैल्यू 1। और तीसरा फोर्स mg साइन थीटा, ये वाला फोर्स mg साइन थीटा, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री यानी cos 0 यानी 1, तो पॉजिटिव 1 आएगा। और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट h बाई साइन थीटा, तो साइन थीटा कट जाएगा। तो टोटल जो वर्क आया इस बॉडी पर, इस ब्लॉक पर, वो आया F के फ्रिक्शन फोर्स। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? म्यू के एन। तो म्यू के और एन की वैल्यू आपको पता है mg cos थीटा, रखो। तो म्यू के mg cos थीटा ये हुआ F के, और h बाई साइन थीटा ये, और ये आएगा F h बाई साइन थीटा, और ये आ जाएगा mgh। तो टोटल जो वर्क आया पूरे ब्लॉक पर वो आया इतना। ब्लॉक पर टोटल वर्क आया इतना। ब्लॉक पर टोटल वर्क हुआ इतना, तो टोटल वर्क क्या था? इक्वेशन नंबर 2 में रखो।
टोटल वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी आनी चाहिए, हाफ mv²। तो यहां से v आ गया, v यानी वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी आएगी, 2 इधर आ जाएगा, m उधर हो जाएगा और सबका रूट, ये माइनस केवल इसी में था यहाँ पे। तो v अगर निकालोगे केवल वेलोसिटी, जब ये ब्लॉक यहाँ पे आया है तो 2 यहाँ हो जाएगा और m से डिवाइड हो जाएगा। तो मैं सीधा लिख देता हूँ यहाँ पर वेलोसिटी आ जाएगी आपकी 2/m और पूरे का रूट, ये आ जाएगी आपकी वेलोसिटी। वो वेलोसिटी जब ब्लॉक वहां से चल के यहां पर आ गया। अब आपको नेट फोर्स भी पता है और वेलोसिटी भी पता है। इस वेलोसिटी का वेक्टर किधर होगा, इस साइड में, यानी -i डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी तो ये आई और इसमें टोटल लग जाएगा -i डायरेक्शन, वेलोसिटी डायरेक्शन ये है ना, तो इधर हमने माना है -i। तो जब आप F.v रखोगे तो फोर्स के लिए ये और वेलोसिटी के लिए इक्वेशन नंबर 3 ये, जब आप ये नेट फोर्स वेक्टर और डॉट v वेक्टर रखोगे तो आप जानते हैं ना I.j 0 होता है। तो ये I और ये j ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट 0 में बदल जाएगा जब आप डॉट प्रोडक्ट करोगे। तो बचेगा क्या, तो आगे सॉल्व करते हैं। अब इसको हम मिटा सकते हैं। तो हमारा पावर आ गया, पावर इक्वल टू फार्मूले में तो F नेट यानी ये mg sin थीटा माइनस i प्लस F माइनस i और प्लस FK है। तो अभी FK की जगह पर आप वैल्यू रख सकते हो म्यू के n, तो म्यू के mg cos थीटा और इसकी डायरेक्शन i डॉट, ये तो हो गया आपका F नेट। वो तो आपका 0 आ जाएगा, आप दिमाग भी लगा सकते हो, चाहो तो आप लिख भी लो यहाँ पर ये जे, लेकिन ये वर्क नहीं करते। जो फोर्स वर्क नहीं करेगा वो कोई पावर जनरेट नहीं कर पाएगा। ये J है और ये V जो है वो I डायरेक्शन में है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन का डॉट प्रोडक्ट यानी I.J कहो या J.I कहो, ये सब 0 होते हैं क्योंकि ये परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो डॉट और ये तो हो गया F और ये V की वैल्यू कितनी आई थी 2/m रूट में माइनस म्यू के mg cos थीटा बाई साइन थीटा, और ये h भी था तो यहाँ पर h लगा देते हैं। ओके, और प्लस FH बाई साइन थीटा, चाहते ब्रैकेट ना भी लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, सम ही तो है, जोड़ ही तो रहे हैं, और प्लस mgh ये, और ये हो गया ये, और इसकी डायरेक्शन माइनस i कैप नीचे की ओर वो भी था ना। तो बस अब आप जब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये i और i -1 आ जाएगा, ये माइनस है तो ये माइनस i प्लस में बदल जाएगा, ये I.I ये भी +1 आ जाएगा, और ये जब आएगा ये और ये तो -1 हो जाएगा। तो केवल ये लंबा चौड़ा लिखने में है, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है कि यहाँ पर हम फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी वर्क थ्योरम से,
और यहाँ पर हम नेट फोर्स निकालेंगे, जो ब्लॉक पर टोटल नेट फोर्स काम कर रहा है, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। बस कॉन्सेप्ट वही था। तो ज़रा मल्टीप्लाई करो, तो ये मल्टीप्लाई ये एक मतलब ये कॉमन में आ जाएगा √2/m, और ये वैल्यू टोटल लिख लो -h म्यू के mg cos थीटा बाई साइन थीटा टू कॉट थीटा, और प्लस FH कोसेक थीटा, और प्लस mgh, ये रूट। इसको कॉमन में कर सकते हो, चूँकि हर उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये तीनों से मल्टीप्लाई होगा, तो जब ये डॉट प्रोडक्ट करोगे तो जो रिजल्ट आएगा उसमें ये कॉमन आ जाएगा। अंदर mg साइन थीटा प्लस f और माइनस म्यू के mg कॉस थीटा। ये देखो, ये आ गया आपका टोटल। ये सब न्यूमेरिकल है, बड़ा ब्रेक करने लगा तो छोटा लगा। ये लो, ये आपका आंसर आ गया पावर, जब ये ब्लॉक डॉट नीचे पर आएगा। तो मेन हमको ये निकालना था पावर। तो इस पॉइंट पर जब ब्लॉक पहुंचेगा तो ब्लॉक पर नेट फोर्स कितना काम कर रहा है, और जब ये ब्लॉक इस पॉइंट पर आया तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी थी। तो वो वेलोसिटी हम निकालेंगे वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम से, क्योंकि यहाँ बहुत से फोर्स ब्लॉक पर काम कर रहे थे। तो वो तो आप जानते ही हो कि वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम क्या होता है, कि ब्लॉक पर सभी फोर्स जो काम करेंगे, तो सभी फोर्स जो अलग अलग काम करेंगे, वर्क करेंगे, उन सबका सम होता है वर्क टोटल, और इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक। तो यहाँ ब्लॉक रेस्ट में था, और यहाँ ब्लॉक की स्पीड मान लो v है, तो ½ mv²। वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे ही थी, तो हमने उसको थोड़ा वेक्टर फॉर्म में लिखकर इसलिए लिखा ताकि रिजल्ट आने में हमसे गलती ना हो। ठीक है, फंडा वही था, सिंपल वाला, केवल उसका एक्सप्रेशन बड़ा हो गया। चलो ऐसे सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स। ठीक है, अपने जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट्स पढ़ी हैं, बस उनका केवल केयरफुली यूज करना होता है, केयरफुली यूज करना होता है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।